कल कलिने पाउँछु तमने आओ जो आनी खिणे आओ जो आनी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। धामधनी जी का आह्वान करने के लिए। भाई सुंदर साथ जी, इसके पश्चात में यहाँ मेरे साथ में उपस्थित हैं सुंदर साथ जी, खिलेश्वरी शर्मा जी। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक अपना वाणी का भाव प्रस्तुत करेंगे खिलेश्वरी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ जूम क्लास में उपस्थित महाराज जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको श्री चरणमा कोटानकोट प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। र म एउटा वाणी गाउन गइरहेको छु हजुरहरूको माझमा। सनमन्द मोलको मैं तो पाऊँ पल छुड़ू न जाए, मैं तो पाऊँ पल छुड़ू न जाए। अब छला बला मोहे का करे, अब छला बला मोहे का करे। मोहा देते दियो उड़ाए, सनमंद मोलको मैं तो पाऊँ पल छुड़ू न जाए, मैं तो पाऊँ पल छुड़ू न जाए। दर्द जो तेरे दुलाहा कर डालो सब नास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिलास। सनमंद मोल को मैं तो पाऊँ पल छुड़ू न जाए, मैं तो पाऊँ पल छुड़ू न जाए। बिरह न छोड़े जीव को जीव, आस भी पीऊ मिलन। बिरह न छोड़े जीव को जीव, आस भी पीऊ मिलन। पिया संगई नांगे करो तो मैं सुहागिन। सनमंद मोल को मैं तो पाऊँ पल छुड़ू न जाए, मैं तो पाऊँ पल छुड़ू न जाए। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव। बलदि आप खड़े करे कछु, कारज अपने पीऊ। सनमंद मोल
तो पाऊँ पल छुड़ न जाए, मैं तो पाऊँ पल छुड़ न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामत सुख क्यों कहो जो, उदया मूल अंकुर। सनमंद मोल को, मैं तो पाऊँ पल छुड़ न जाए, मैं तो पाऊँ पल छुड़ न जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, अब छल बल मोहे क्या करे। मोहा देती दियो उड़ाए, सनमंद मोल को, मैं तो पाऊँ पल छुड़ न जाए, मैं तो पाऊँ पल छुड़ न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मालती बहन जी को। अपना बहुत ही सुंदर वाणी भाव प्रस्तुत किया। हमारे बीच में जया सुंदर साथ जी शायद उपस्थित हैं। यदि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो उनसे निवेदन है अपना वीडियो चालू कर दें। और शायद आप यदि भजन गाना चाहते हैं, ऐसा मुझे सूचना मिली थी। तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही सुंदर साथ जी, एक मिनट। आप प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी के नूरी चरण, राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। सपने में भी ना छूटे ये अंग अर्श के चेतन, सपने में भी ना छूटे ये अंग अर्श के चेतन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। नैनो नैन मिलाए के हम बैठे चरणों पास हैं, नैनो नैन मिलाए के हम बैठे चरणों पास हैं। आत्म पर आत्म की बैठक ये ही खासल खास है, आत्म पर आत्म की बैठक ये ही खासल खास है। रहते इसी मार्फत में मोमिन, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। रहते इसी मार्फत में मोमिन, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। धाम की सारी दिशाएं धरती हो या अंबर, धाम की सारी दिशाएं धरती हो या अंबर। चारों तरफों इन चरणों का झलके नूर बराबर, चारों तरफों इन चरणों का झलके नूर बराबर। उस पर चमकते खनकते भूखन,
उस पर चमकते खनकते भूखन, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। ऐसा नूर चरणों का बढ़ती चढ़ती सुंदरता, ऐसा नूर चरणों का बढ़ती चढ़ती सुंदरता। नाजुक नरमाई सलू की खुशबू और कोमलता, नाजुक नरमाई सलू की खुशबू और कोमलता। आप हक चाहे तो हो जाए दर्शन, आप हक चाहे तो हो जाए दर्शन, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। सपने में भी ना छूटे ये अंग अर्श के चेतन, सपने में भी ना छूटे ये अंग अर्श के चेतन। राज श्यामा जी के नूरी चरण, ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। ये ही तो है ब्रह्म सृष्टि का जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। सर्व सुंदर सार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही अच्छा भाव प्रस्तुत किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, आज के अंतिम भाव में आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 90। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतन। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतन। वार डारूं नख सिख लो, ऊपर धाम धनी कसम, ऊपर धाम धनी कसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। लिखा है फुरमान में, कर सी कुर्बानी मोमिन। 1100 साल का सो आए पहुंचा दिन, आए पहुंचा दिन। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। करी कुर्बानी तीन कारने, परीक्षा सबकी होय। करे कुर्बानी जुदे जुदे
साच झूठ ए दोए, साच झूठ ए दोए। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उल्सत अंग। पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तीन संग, दौड़ लिया तीन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। मोमिन बड़ा मरतबा, सो अब हो सी जाहिर। छिपे होते दुनिया में ने, सोनी कस आए बाहिर, सोनी कस आए बाहिर। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। जिन दिस मेरा पीऊ बसे, तिन दिस पर हूँ कुर्बान। रोम रोम नख सीख लो, वार डारू जीव सो प्राण। वार डारू जीव सो प्राण। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। सूरातन सखियन का, मुख थे कहे यो ना जाए। महामति कहे सो समया, निपट निकट पहुँचा आए। निपट निकट पहुँचा आए। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। करे कुर्बानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। राम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी इस प्रकरण के विषय में चर्चा हुआ था और आज भी उसी का ही आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, आज के क्लास प्रारंभ करेंगे। कल के क्विज का जो रिजल्ट है वो, क्योंकि मैंने कल तक का समय दिया है, इसलिए उसको अगले क्लास में ही रिजल्ट मिलेगा। आइए सीधे वाणी चर्चा शुरू करेंगे धामधनी का नाम लेकर के। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम।
तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होशी जाहिर। हिपे होते दुनिया मिने, सो निकस आए बाहिर। सो निकस आए बाहिर। सांचे छिपे न रहे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये किरंतन का प्रकरण था जिसका पहला चौपाई है। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, इस विषय में 12 चौपाइयों की चर्चा कल के क्लास में हो गई थी सुंदर साथ जी। वार डारो नक्शी खिलो, ऊपर धाम धनी ऐसा। परमात्माओं की कुर्बानी की शोभा देखिए सुंदर साथ जी। नक्शिख अपने चरणों के नख से शिख तक, अंग अंग को धामधनी के ऊपर वार डारों, कुर्बान कर दूं ऐसी भावना है उनके दिल में। कुर्बानी की अत्यंत आवश्यकता है, सभी ग्रंथों में कहा गया। परमात्मा के लिए हमें अपने निजी स्वार्थों का त्याग करना पड़ेगा, भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा। निस्वार्थ सेवा, जागनी कार्य या ध्यान साधना, सभी क्षेत्रों में हमको कुछ ना कुछ कष्ट उठाना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। तो राज्य के मार्ग में जो कष्ट उठाएगा, उस कष्ट का बदला भी तो अच्छा मिलेगा सुंदर साथ जी। राज्य की ओर ज्यादा मेहर प्राप्त होती है। भौतिक जीवन में, हम सांसारिक जीवन में भी अनेक प्रकार का दुख प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। राज्य के मार्ग में दुख उठाएं, राज्य के मार्ग में कष्ट उठाएं तो फायदा है सुंदर साथ जी, है ना। करी कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी, हो परीक्षा सबकी होगी। जीव सृष्टि, सूर्य सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, जो निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ कहलाते हैं उनकी, जो निजानंद संप्रदाय के नहीं है उनकी, सभी की एक एक व्यक्ति का परीक्षा होगी। करे कुर्बानी जुदे जुदे, सांच झूठे दोए। ये सब हमने सुना था कल। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। सांचे छिपे न रहे। सांची मतलब यहाँ पर जो परम धाम के ब्रह्म मुनि हैं, सांचे छिपे न रहे अपने समय पर। अपना ये उचित समय है, ब्रह्म सृष्टियों की कुर्बानी का समय है, अपना समय, ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्म लीला का समय है। यानी ये जगत के अंतिम समय की जो पवित्र बेला है, ब्रह्मात्माओं की कुर्बानी और यहाँ पर महिमा का समय है सुंदर से। पिक्चर का एंड आ गया, विलेन हाहाकार मचा रहा और हीरो का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया हीरो बोले। ऐसी भी कोई पिक्चर होती है क्या? ये समय है इस संसार रूपी पिक्चर के हीरो कौन है? ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म मुनि। और समय है अंदर का जो विकार है, अंदर के दुश्मन है मायावी विकार, उसको भी समाप्त करने का समय है। और बाहर की जो परिस्थितियां हैं, विरोधी हैं, आपको तकलीफ देने वाले, अपमानित करने वाले जो भी हैं, उन सभी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। घबरा करके पीछे हटना नहीं है सुंदर सा जी। धोरीड़ा माँ मुके तारी दूसरी। राज्य का कार्य करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना सुंदर सा जी। राज्य के कार्य में भी तकलीफ तो आएगा, जीवन में दुख तो आएगा, लेकिन हम निजी स्वार्थों में दुख उठाएं उससे बेहतर है कि राज्य के कार्य में दुख उठाएं, सेवा में, जागरण में, ध्यान साधना में।
तो क्या है कि सच्चे जो ब्रह्म मुनि है वो छिपे नहीं रहेंगे, वो अपनी रहनी से, अपने ज्ञान से, अपने समर्पण से, अपनी साधना से दुनिया में जाहिर होंगे। अपने समय पर छिपे रहने वाले नहीं है, जो दुनिया वालों के समक्ष प्रकट होंगे। दोस्त के है धनी के सोच छिपे रहें क्यों कर। सामान्य व्यक्ति जो है, जिसको ना अध्यात्म से लेना देना है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है, ना परमात्मा की तरफ है, ना जीवन का उद्देश्य मालूम है, वो तो क्या है, भीड़ का एक हिस्सा है, भीड़ का बस हिस्सा रहते हैं, उनको कोई अलग से जानता नहीं। उसको क्या पहचान होती है उनकी? भीड़, एक भीड़ के रूप में बस पहचान होती है उनकी। सुंदर साथ में भी कुछ भीड़ हो जाते हैं इस तरह से, मतलब जो नाम के केवल सुंदर साथ हैं, न वैराग्य है, न सेवा समर्पण है, न वाणी मंथन है, न चितवनी, कुछ करना ही नहीं है नाम के बस। क्या होगा सुंदर साथी? कुरान में लिखा है, यह जो भीड़ है, ये जो तुम्हारे पीछे पीछे चली आ रही है एक भीड़, ये क्या समझती है? इनकी आओ भगत की जाएगी, ये तो सब आग में पड़ने वाले हैं। भीड़ का हिस्सा बन के सब सोचते हैं कमर बांधे देखा देखी हम भी लगे थे। लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो है वो अपने ज्ञान से, वैराग्य से, सेवा समर्पण से जाहिर होगी। दोस्त के धनी को उनको खुदा का दोस्त कहा गया कुरान में, वो छिपे रह सकते नहीं है। अर्थात वो रहनी से, अपने समर्पण से, अपने ज्ञान से, विश्वास से, प्रेम से दुनिया के समक्ष जाहिर हो जाएंगे। जो होए आत्म धाम की सो अपने समय पर, जो भी परम धाम की आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि है, वो अपने समय पर इस समर्पण की महत्वपूर्ण बेला में, इस जगत के अंतिम समय में, कुर्बानी का जो समय है, सुंदर साथ जी इधर अपना सांच देखा भी। ब्रह्म सृष्टि है तो ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप रहनी दिखाएगी, मोमिन के है तो मोमिन के अनुरूप रहनी दिखाएगी। ऐसा थोड़ी चलेगा शेर है और बकरी जैसा आचरण दिखाएगा तो फिर शेर कौन बोलेगा उसको? है? शेर है तो शेर की जैसी रहनी तो होना चाहिए ना, उसका चाल ढाल होना चाहिए। अपना सांच दिखा भी भूले नहीं, अवसर ये अवसर को नहीं घुमाएंगे। फिर कब करेंगे? मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना है? मैच का अंतिम जो समय 2-4 ओवर बचा है समझो, उसी समय जो जोर लगा सकते जोर लगाओ। हाँ, 4 6 सब मार के बराबर कर दो। बाद में समय फिर मैच खत्म होने के बाद क्या करेंगे? द्वार तौबा की मुंदियों रेन गई भोर जो भयो। तौबा के दरवाजे बंद हो गए तो फिर क्या होगा? अवसर हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद परीक्षा समाप्त होने के बाद पढ़ाई करने का कोई भी लाभ नहीं है, परीक्षा के पहले पढ़ाई करना पड़ता है। अपना सांस दिखावे ही भूले नहीं, अवसर इसका अवसर को नहीं भूलेगा। जो भी ब्रह्म सृष्टि है वो जीव सृष्टि के जैसा आचरण नहीं कर, खाना सोना इसी में समय नहीं व्यतीत करेगी। ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप त्याग, समर्पण, सेवा, साधना, इसी में अपना जीवन भी सफल करेगी और अपनी रहनी से दुनिया के समक्ष भी प्रकट होगी। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि मैं दुनिया के सामने प्रकट हूँ, स्वाभाविक रूप से वैराग्य होता है, स्वाभाविक रूप से जो है विश्वास होता है, समर्पण होता है, ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप जो रहनी है स्वाभाविक रूप से होती है। उसमें कोई दुनिया को दिखाने के लिए समर्पण ब्रह्म सृष्टि नहीं करती, पर दुनिया के समक्ष जाहिर तो हो जाते हैं ना इससे। उनका उद्देश्य तो केवल धाम धनी है, मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ मेरा भरतार। इसमें दिखावे की कोई भावना नहीं है। साधना किया उसमें भी दिखावे की भावना नहीं है, हैं? राज्य के वाणी मंथन, सेवा, चितवनी जी जो भी करते हैं वो अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त करने के लिए करती है। लेकिन दुनिया तो जान जाएगी ना फिर भी। जो भूले अब को अवसर, सो फेर ना आवे। तो जो अब का ये अवसर भूलेगी, ये अवसर गंवा देगी। तो फिर ऐसा अवसर और ये जो हम यहाँ पर बैठे हैं ये फिर से मिलने वाला नहीं। फिर ना आवे ठोर, ये अवसर जो है, 4 पदार्थ जो मिला है, सोचिए
कितने मुश्किल से हम मतलब मनुष्य तन मिला, फिर उस तरह जो है 28वां कलयुग, ब्रह्मवाणी सब मिला ना। लेकिन इसके बाद भी अब व्यक्तिगत जीवन में भी देखो, बचपन से लेकर कितना कष्ट उठाया, संघर्ष किया, पढ़ाई नौकरी ये वो झमेला। हाँ, उसके बाद अभी वाणी पता नहीं कैसे मुश्किल से मिली, ब्रह्मवाणी, उसको थोड़ा बहुत समझा। हाँ, इस मंजिल तक पहुंचे हैं। अब इतने आगे पहुंचने के बाद फिर व्यर्थ में गंवा देंगे तो फिर क्या क्या फायदा होगा। लक्ष्य प्राप्त करके ही छोड़ना है, अधूरा काम नहीं छोड़ना है। सुंदर से, क्योंकि फिर यदि ये जीवन व्यर्थ चला गया तो अगले जीवन में फिर से सारा सफर तय करना पड़ेगा, फिर से पूरा कष्ट उठाना पड़ेगा। निहचे सांचे न भूले ही, निश्चित रूप से जो सत्य ब्रह्म सृष्टि है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसा अवसर कभी भी भूल सकते वो नहीं, क्योंकि राज्य की मेहर उन पर रहती है। राज्य स्वयं हक हिदायत नाजी, फिर क्या कहना, ब्रह्म सृष्टि को स्वयं परमेश्वर परमात्मा अक्षरातीत पर ब्रह्म सिखापन देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। मेहर देखो महबूब की, तुम्हें पढ़ावे आप कसम। तो वो कैसे भूल सकती है? ये तो भूलेंगे कोई और दूसरा, कोई जीव सृष्टि भूल सकता है, लेकिन परम धाम की आत्माएं कभी भी भूल नहीं सकती। ऐसे अवसर पर वो त्याग समर्पण किसके लिए? राज्य के कार्य के लिए त्याग समर्पण करना ही करेंगी। भौतिक सुखों का त्याग भी करना पड़ेगा राज्य के कार्य में, और सेवा साधना भी जरूरी है। आया दरवाजा धाम का, साचो बाड़िया बाड़िया बल। इस प्रकार सुंदर साथ जी, आया दरवाजा धाम का, परम धाम का दरवाजा आ गया। दरवाजे से मतलब क्या है? मंजिल के करीब पहुंच गए। चलते चलते अब मंजिल के करीब, लक्ष्य प्राप्ति के एकदम नजदीक पहुंच गए। परम धाम का जैसे चौपाई आते हैं ना, खुलिया दरवाजा धाम, खुलिया दरवाजा धाम, इसका मतलब क्या था? परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। परम धाम के अखंड सुख प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब इसी को यहाँ पर कह रहे हैं, आया दरवाजा धाम का, यानी परम धाम के अखंड सुख अब प्राप्त होने लगे, अखंड सुख के नजदीक पहुंच गए। अब क्या हो गया? सांचो भाड़िया बल। जैसे अब क्या था, पहले तो हम केवल साधना कर रहे थे, कष्ट उठा रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, लेकिन अब जब परम धाम का सुख मिलने लगा, चिंतन ध्यान के द्वारा परम धाम के सुख प्राप्त होने लगे, तो सांचो बाड़िया बल, हमारा आत्मबल और ज्यादा बढ़ने लग गया। शुरुआत में क्या होता है कि मन में ज्यादा डामाडोल रहेगा हमारा, कौन कष्ट करे कौन मेहनत करे। लेकिन जब राज्य का सुख प्राप्त होने लगता है ना, तो हमारा आत्मबल, विश्वास, वैराग्य सब बढ़ जाता, परिपक्व हो जाता है। आए गए छाया मिने, धनी छाया निर्मल। धन धाम धनी के प्रेम में ही छाया के तले आ गए, मतलब अखंड सुख जो है प्राप्त होने लग गए। छाया जैसे क्या होता है, धूप से जब छाया में आता है ना, कैसी शांति मिलती है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। इस तरह से क्या कि माया में देखो, एक तो माया में जल रहे थे, फिर जो साधना है, सेवा है, त्याग संयम, इसमें भी क्या कष्ट उठा ही रहे थे, इसमें भी कोई आनंद नहीं था। लेकिन अब जो राज्य का सुख मिलने लगा, राज्य की सुखों में राज्य का प्रेम मिलने लगा, तो उसका एक छाया का एहसास होता है, एक शांति का एहसास होता है। अब दुख सब सपनों भयो, अखंड सुख भोर भयो। अब क्या हो गया? प्राप्तम एवं प्राप्तव्यम, जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हो गया। अब वो जो है, जैसे एग्जाम पूरा हो जाता है और रिजल्ट आ गया कि फर्स्ट क्लास में पास हो गए, अब टेंशन फ्री हो गए। तो परीक्षा चल रहा था तब तक शांति नहीं रहती है, पढ़ाई करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं कैसा होगा, टेंशन भी हो जाता है। धनी छाया निर्मल, राज्य के प्रेम और अखंड सुखों की जो छाया कैसी है, वो निर्मल पवित्र शांतिमय छाया है। सुंदर साथ जी, धनी छाया निर्मल, राज्य के प्रेम आनंद की छाया में
तले आ गए, प्रेम की छांव तले आ गए, अब परम धाम के सुख राज्य का प्रेम प्राप्त होने लग गया, तब किसी प्रकार का टेंशन रहता नहीं है, मायावी विकार भी परेशान नहीं करते हैं, संसार में भी फिर ज्यादा कष्ट का अनुभव होता नहीं, साफ सहजे हो गए, करने पड़िया ना जोर। इस प्रकार जो परम धाम की आत्माएं हैं, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा इतना सरल हो गया रास्ता। सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी छोड़ करके सारा जीवन ध्यान करते रहो, कुछ भी लाभ नहीं होगा। साधो सबे जोगारम अनहद अजपास, क्योंकि वाणी के बिना हमारी बुद्धि परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं कर सकती। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से परम धाम का, परब्रह्म के स्वरूप और लीलाओं का चिंतन ध्यान करना एकदम सरल हो गया। बल्कि आपके हृदय में वैराग्य हो, सेवा समर्पण है, तो ये वाणी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपकी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। ये वाणी श्यामा जी की रसना, श्यामा जी की पिलावत रस रब का, हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये वाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है, इंसार में कई सत सुख। वाणी मंथन करते करते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है, यदि वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, त्याग समर्पण हो। सुंदर सा जी, तो क्या के जंगल में जाके कठिन तपस्या करने के लिए तो कोई कहीं भी नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ, भूखे रहने भी नहीं कर रहे, लेकिन खाने को पेट माफक आवश्यकता अनुसार खाने के लिए कह रहे हैं बस। भोग विलासिता में डूब करके तो वैसे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने वाला, बल्कि भोग में रोग दुख अशांति प्राप्त होगा। तो सरलता पूर्वक इस ब्रह्मवाणी के द्वारा मुख्य रूप से कार्य हो गया। वैराग्य होने से भी क्या कार्य तेजी से होता है। निस्वार्थ सेवा समर्पण, वाणी मंथन चितवनी, सब चीजें जरूरी है। करने पड़िया ना जोर, बहुत ज्यादा जोर करना, कठिन साधना भी नहीं करना पड़ा। रात मिटी कुफर अंधेरी, रात मिटी अंधेरी, अंधेरी रात मिट गई, मतलब अंधकार, अज्ञानता रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। अज्ञान जनित भक्ति का जो कुफर अब यहाँ पर आ गया ना, कुफर मतलब नास्तिकता, या एक परमात्मा को छोड़ करके अनेकों देवी देवताओं का पूजा करना, या सांसारिक कामनाओं के लिए भक्ति करना, दिखावे की भक्ति करना, ये सब दौर था ना, अज्ञानता का जमाना था, वो चला गया। कहनी सुननी गई रात में, उस समय अंधेरा अज्ञानता का समय निकल गया। भयो रोशन वतनी भोर, भोर यानी प्रभात, मॉर्निंग, सुबह हो गया। परम धाम के ज्ञान का प्रकाश, रोशनी प्रकाश हो गया। भयो रोशन वतनी भोर, परम धाम के ज्ञान का सवेरा उजाला हो गया। सुंदर साथ जी, माया का सारा अज्ञान जनित भक्ति समाप्त हो गया, माया का दुख समाप्त हो गया। ये जो है जगत के अंतिम समय की बात है सुंदर साथ जी एक्चुअल में, पर जो ब्रह्म सृष्टि पहले भी जागृत हो गए उनकी भी ऐसी स्थिति रही है, लेकिन अंत में सारे की हो जाएगी। सभी के अंदर वैराग्य, ज्ञान, विश्वास, प्रेम सबके अंदर आ जाएगा, सभी ब्रह्म सृष्टि सबके अंदर, और सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि मिलेगा, तो सारी दुनिया भी एक परमात्मा की पहचान करके उसी की ही प्रेम लक्षणा भक्ति करेगी। मतलब वो प्रेम कैसा रहेगा, जैसे एक प्रजा राजा से प्यार करती, उस तरह का प्यार है। प्यार तो करेगी दुनिया भी, लेकिन रानी वाला प्यार नहीं, प्रजा वाला प्यार करेगी दुनिया भी। सारे संसार में ज्ञान, प्रेम, आनंद का उजाला हो गया। सुंदर साथी, दुख सब सपनों भयो, अखंड सुख भोर भयो। अखंड सुखों का ना, ज्ञान, प्रेम, आनंद का प्रभात हो गया। अब कुर्बानी सुन सखियां उलसत सारे अंग, कुर्बानी के विषय में सुनते ही उनके अंग अंग में खुशी, उत्साह, आनंद भर जाता है। सुंदर साथ देखेंगे कई फौजी योद्धा ऐसे होते हैं ना, युद्ध में जाना है तो बोलेंगे खुश हो जाएंगे, मैं तो कब से युद्ध में जाने की इच्छा थी मेरी। युद्ध में जाने के नाम से खुश हो जाते कि हमको भी मौका मिला देश के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने का, लड़ने का। सुंदर शाह जी,
मेरे पास कोई अवसर ही नहीं है, कुछ सेवा का अवसर नहीं है, जागने का भी कोई अवसर नहीं है, तो बैठे बैठे तो क्या करेंगे, बैठे बैठे जंग लग जाएगा। मौका चाहिए, चांस चाहिए कुछ सेवा करने का, समर्पित होने का, राज्य का कार्य करने का। और ये मौका खोजना पड़ता है सुंदर साथ जी, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं, सामने अवसर देख करके भी ठुकरा देते हैं। जो हम क्यों करें, तुम लोग कर लो, वो कर लेगा, ये कर लेगा। सुंदर साथ जी, ऐसा अवसर कोई ना कोई तो कर ही लेगा। काम कभी राज्य का रुकता नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन हमारे सामने जो अवसर है, छोटे से छोटा भी सेवा का कार्य हो या बड़े से बड़ा भी कार्य हो, हर कार्य में जितना संभव है अपना पार्टिसिपेशन करना ही चाहिए। उलसत सारे अंग सूरत पहुंची जाए धाम में, उनकी सूरता वैसी परम धाम पहुंच चुकी है। मैंने बताया था ना, सूरता तो परम धाम में पहुंचने का मतलब क्या है। पन्ना जी में जो 5,000 सुंदर साथ थे ना, उसमें से 500 ब्रह्म सृष्टि थे, तो उनके दिल में कोई संसारिक इच्छा कामना आशा तृष्णा तो पहले ही नहीं थी, तभी तो घर बार छोड़ के निकले ना। और एकमात्र राज्य का ही तड़प है दिल में। अपना जीवन का जो पल पल, एक एक पल जो है, या तो सेवा, या तो वाणी, या तो चितवनी, इसी में व्यतीत हो रहा है। उनकी सुरता परम धाम में पहुंच गई। उनको परम धाम का ही हर पल चिंतन ध्यान है। ध्यान परम धाम का है, और तन से यहाँ सेवा किए जा रहे हैं। मिलाप धनी के संग, और ध्यान चिंतन में धाम धनी के साथ में मिलन का सुख प्राप्त कर रहे हैं। कैसे? स्वयं को परात्म स्वरूप में, सखी स्वरूप में देखते हुए धाम धनी से मिलन करना। आया था ना कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के तने हैं। तो कैसे मिलाप को याद करोगे? ध्यान में स्वयं को सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य से मिलन करना है। राज्य के साथ प्रेममय लीलाओं का आनंद प्राप्त करना है। हर प्रकार की लीला जो 25 पक्ष में होती है, सभी लीलाओं में स्वयं को ईश्वर सखी स्वरूप में देखते हुए उस लीला का उनको आनंद प्राप्त करना है। क्योंकि देखिए, जो कुर्बानी करेंगे तो जो है ये सुख मिलने वाला है। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका ना पावे कोई। पहले दाता हम भय गुरु को दिन हो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ क्यों बख्श। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहले मिलेगा तो फिर बाद में कुर्बानी करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। पहले अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, बाद में मिलता है सुंदर साथ जी। लेकिन ब्याज समेत मिल जाता पूरा। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना है। सुंदर साथ के अंदर जो आत्मबल है, जिस आत्मबल के सहारे उन्होंने दुनिया के सुखों का सहारा ठुकरा दिया, भौतिक सुखों का सहारा, सगे संबंधियों का सहारा ठुकरा दिया, धन संपत्ति का सहारा, दुनिया का सहारा छोड़ दिया, केवल एक राज्य का सहारा लेकर के वो सेवा, वाणी मंथन, चितवनी, साधना आदि जो भी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टि की शक्ति जो है क्या है? धनी का, है ना। वाणी पढ़ते हैं तो उनका आत्मबल बढ़ता है, सेवा करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है, और चिंतन ध्यान करते हैं तो उनका आत्मबल बढ़ता है। यहाँ तो सुंदर शाह जी वाणी पढ़ना तो भी मेहनत करना जैसा लगता है कि बहुत मेहनत कर दिया। चितवनी करने बैठ गए आधा घंटा तो बहुत कष्ट उठा दिया ऐसा लगता है। लेकिन ये तो आनंद के विषय होना चाहिए था वास्तव में, आनंद प्राप्त होना चाहिए था इन सब से। लेकिन हमारा ध्यान लगा हुआ संसार की तरफ। वाणी पढ़ रहे हैं तो भी संसार का चिंतन, चितवनी करने बैठे हैं तो संसार का चिंतन, तो फिर इसमें तब तो मेहनत ही लगेगा। फिर जब आनंद नहीं प्राप्त होगा कोई चीज में, वो मेहनत लगता है। जिस कार्य में हमको खुशी मिलती है, जिस कार्य को करने में आनंद की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त हो लगता है जिस कार्य में, उसमें फिर थकावट नहीं होती। 2 घंटे के क्या 10 घंटा भी करते रहो, मजा आ रहा है काम करने में, चलो। सेवा करने में आनंद आ रहा है, सेवा करते जाओ दिन भर। पानी पढ़ने में आनंद आ रहा है, दिन भर पढ़ते जाओ। चितवनी करने में आनंद आ रहा है, दिन भर करते जाओ।
दोनों तरफ से ना है, दुनिया का शक्ति नहीं है। दुनिया में क्या होता है, धन मिलेगा तो वो बोलेंगे हम तो शक्तिशाली हो गए। जवानी का समय भी ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा अहंकार लगता है इसमें, पद अधिकार और प्रतिष्ठा। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिष्ठा हो गई, बहुत सारे फॉलोवर हो गए, या समाज में संसार में मान सम्मान हो गया, तो क्या समझते हैं हम तो बड़े शक्तिशाली हो गए, समझते हैं दुनिया वाले। दुनिया वाले समझते हैं मोमिन तो गरीब हैं, बकरी जेता बल। दुनिया की दृष्टि से, मतलब सांसारिक दृष्टि से उनके पास में न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, तो बकरी जेता बल कह दिया। लेकिन आत्मबल की दृष्टि से शेर है, शेर। सो बल केसरी नु तम आगल। केसरी का क्या बल है तुम्हारे सामने? केसरी तो जो है वो भी एक माया का जीव है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो, ब्रह्म सृष्टि जो है चमक अक्षरातीत की अंग आत्माएं हैं। तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माँ है, उनके मूल तन मूल मिलावे में परम धाम में रंगमहल में विराजमान है। इसलिए उनको क्या कहा, धनी बराबर कहा गया। ब्रह्म सृष्टि है ब्रह्म समाना, उनके मूल तन परम धाम में है, पर ब्रह्मस्रातीत की अंगरूपा होने के कारण से उनको ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म समान कहा है। ठीक है, इस संसार में दूसरा तन मिल गया, सब चीज मायावी बुद्धि और मायावी मन चित्त बुद्धि अहंकार इंद्रियां सब मिली हैं, लेकिन राज्य की मेहर तो रहेगी ना साथ में, राज्य की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। लड़कपने सुधना हति होती तो भी मोमिन मूलक। लड़कपने का मतलब क्या होता है? लड़कपन यानी अपरिपक्व बुद्धि। जैसे यहाँ पर जो संसार में ना लगभग 15-16 साल के बच्चे होते हैं ना, किशोर लड़के लड़कियां, तो उनको क्या कहते हैं? लड़कपन अवस्था कहते हैं। क्यों? कि अनमेच्योर्ड होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं बुद्धि। इसी तरह से समझ सकते हैं कि अज्ञानता अवस्था में तारतम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से पहले की जब स्थिति थी, सुध ना हती, जब ज्ञान नहीं था, तो भी मूल अंकुर मोमिन, मूल अंकुर परम धाम का संबंध है, परम धाम की सुरता है उस तन में। तो परम धाम की सुरता है तो उसका प्रभाव, राज्य की मेहर तो रहेगी ना। फिर जिस तन में जिस जीव के ऊपर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की सुरता है, आई है, तो उस तन में राज्य की मेहर तो रहेगी ना। जबराइल और असराफिल भेज दिए दो वामर, निगे बानी कीजिए मेरे खासे बंदो। मतलब जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि आवश्यकता अनुसार प्रदान करते रहते हैं धामधनी। उसका प्रभाव रहता है ना, मैं कौन कहाँ से आई हैं? पार वतन जो सुहागनी, ताकि ने कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निधन। तो भी वो सत्य की खोज में रहती हैं, और सत्य ज्ञान मिलते साथ तुरंत विश्वास ले आती हैं। फिर खोज में तो पहले ही रहती हैं। कोई कोई बात की रोशनी लिए खड़े थे जहूर, कोई कोई बात की रोशनी मतलब कुछ ना कुछ विशेष उसमें बात थी, है ना? वैराग्य था उनके अंदर, कि वैराग्य तो पहले भी रहा। सत्य की खोज की भावना, तप साधना, ऐसे ना कोई आध्यात्मिक विशेषता सद्गुण लिए हुए थे वो। अब तो धनी के जागृत, अब तो धामधनी ने ऐसा तारतम ब्रह्मवाणी प्रदान करके जागृत कर दिया। दई भांत भांत बेचन सभी प्रकार की पहचान करा दी। संसार क्या है, माया के क्षणिक सुख क्या है, हैं? आत्मा परमात्मा का स्वरूप, 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 4 अक्षर अक्षरातीत, 25 पक्ष, परम धाम की शोभा, स्वरूप लीलाएं, सभी प्रकार का ज्ञान करा दिया राज जी ने। देखो कहाँ जो है 14 लोक का ही ज्ञान नहीं था, वो ऐसा ज्ञान करा दिया। सोचिए दुनिया के जीवों के लिए तो एक जो है, एक चम्मच दूध भी मतलब कि पचा नहीं पाते थे दुनिया वाले, और राज जी ने तो हमको ऐसा पौष्टिक जो है भर भर प्याले पीजिए। राज जी ने पूरा ज्ञान करा दिया, जो कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी दुनिया में नहीं बता सकता। क्षर अक्षर अक्षरातीत, 25 पक्ष धाम धनी के शोभा स्वरूप लीलाएं हैं संसार में। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, पुराण वेद कुरान बाइबल, कोई भी चीज की कमी रखा नहीं। तोड़ दी आशा छल की और माया के स्वरूप की पहचान कराकर
आशा समाप्त कर दिया, भौतिक सुखों की आशा को समाप्त कर दी, इंद्रिय सुखों की आशा को समाप्त कर दिया। क्योंकि देखिए हम अच्छी तरह से पहचान करा दी कि माया क्या है। देखिए संसार झूठा तो है लेकिन दुख रूप है, परिणाम में दुख रूप है, भोग में रोग, मोह में शोक, संसार का नियम, आशा छल की, माया की आशा तोड़ दिया। क्या होता है देखिए, जब तक मेरे मन में आशा बनी हुई है कि थोड़े दिनों में मेरे जीवन में खुशियां आ जाएंगी, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तो क्या कि तब तक मैं उसका प्रयास करते रहूंगा, उसका चिंतन करते रहूंगा। लेकिन जब मेरी आशा समाप्त हो गई कि नहीं, अब मेरा नंबर आने वाला नहीं है, मेरा काम होने वाला है ही नहीं, जीवन में कभी भी दुख पूरी तरह से समाप्त हो सकता नहीं है, सबकी सारी इच्छाएं कभी भी पूरी हो सकती नहीं, जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं बादशाह की भी पूरी हो सकती नहीं, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। जब माया की कोई भी आशा नहीं रही तो फिर संसार का तो कोई कार्य भी नहीं रहा। संसार का कार्य हम क्यों करते हैं? जब कोई टारगेट हो ना कि धन कमाना है तो कोई मेहनत करता है, विदेश जाना तो कोई मेहनत करता है? एक मकान खरीदना है, गाड़ी बना खरीदना है, बच्चों का परवरिश करना, कुछ ना कुछ तो कार्य होता है जिसके लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है। लेकिन यदि आपके हृदय में संन्यास का भाव गया, विरक्त भाव आ गया है, आपके दिल में संसार की कोई भी कामना नहीं रही, तो फिर राज्य के मार्ग में तो समर्पित क्यों नहीं होते? क्यों संकोचे करत कुर्बान? धनी की राह में, सेवा कार्य, साधना चितवनी या जागनी कार्य में स्वयं को समर्पित क्यों नहीं करते? अर्थात अपना बाकी जीवन अब राज्य के लिए ही क्यों समर्पित नहीं कर देते? वानप्रस्थ आश्रम का भी जो नियम है उसमें भी सब घर बार छोड़ करके आश्रम आ जाने का नियम होता है सुंदर साहब जी। पारिवारिक जिम्मेदारी पूरा होने के बाद, गृहस्थ आश्रम पूरा होने के बाद, पुत्र का भी जब पुत्र हो जाए तब क्या लिखा है? घर छोड़कर आश्रम में आ जाओ। तोड़ दई आशा छल की, तो फिर अभी जो है राज्य के लिए कब करोगे भाई, कब करेंगे? संसार के लिए भी पूरा मरते दम तक, अंतिम सांस तक संसार के लिए ही पूरा करते रहेंगे तो अपनी आत्मा का कल्याण कब करेंगे? क्या रखा है दुनिया में सुंदर साथ जी? दिन रात दुनिया के लिए भाग दौड़ करके, दुनिया वालों को खुश करने का प्रयास करके आज तक कोई न प्रसन्न हुआ, न एक पल का सुख शांति प्राप्त हुआ सुंदर साथ जी। अब तो धनी बल जाहिर, आयो अलखे अंग अलेखे अंग। अब क्या हो गया देखिए, परम धाम की वाणी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का मंथन चिंतन करते करते, है ना, निस्वार्थ सेवा और परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए ऐसी स्थिति आ गई परम धाम के जब सुख प्राप्त होने लगे तो क्या हो गया कि परम धाम के अखंड सुखों की शक्ति जो हमारे हृदय में अब आ गई। क्योंकि जैसे जैसे अनुभव होता है ना, परम धाम के राज्य के सुखों का अनुभव होता है जैसे जैसे, तो वैसे वैसे आत्मबल बढ़ता जाता है। देखो देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। सत सुख, परम धाम के सत सुख मिलते हैं ना, तब छूट जाए विकार। जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, माया के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, आशा तृष्णा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। पर वैराग्य, पूर्ण वैराग्य की स्थिति, पूर्ण निर्विकारिकता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण, पूर्णता प्राप्त हो जाएगा सुंदर साथ जी। जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, आयु आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता। ये जिन दिया सो जान ही, या जिन लिया रस रंग। इस प्रेम को, परम धाम के प्रेम को, आनंद को कौन जानता है? या तो देने वाला जानता है या तो लेने वाला जानता है। देने वाला कौन है? सदा सत सुख के दाता है धाम धनी। लेने वाले जो ब्रह्म आत्माएं, जो भी आत्माएं हैं, इनके हृदय में वैराग्य है, सेवा समर्पण किया है जिन्होंने, जो राज्य का ध्यान चिंतन करके राज्य का सुख जिन्होंने प्राप्त किया है, वो ही सुख को जानते हैं। ये मेहर सोई जान ही, जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखें सब जहर। सुनो सच, क्योंकि ये विषय जो है देखिए, दुनिया वालों से क्या है कि बस भौतिक सुखों का रसा स्वादन जानते हैं, आत्मिक सुख का रसा स्वादन वो जानते नहीं है। लेकिन
इसके लिए जरूरी है ना भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता, उसके बाद सुख मिलता है। पहले शुरू से ही एडवांस में नहीं मिलता है यहाँ पर। पहले सेवा समर्पण करना पड़ेगा। वाणी मंथन करते करते जब आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी, वैराग्य होगा, विरह होगा, तब राज जा करके राज्य का सुख मिलना शुरू होता है। पहले दाता हम भाई, पहले हमें अपने आप को पहले समर्पित करना पड़ता है, बाद में राज्य का सुख मिलता है। समर्पित किसके लिए करना? किसी गुरु को मैंने कहा था खुश करने के लिए नहीं। किसी को निकाल दिया, किसी को ये कर दिया, वो कर दिया, निंदा ली, चापलूसी करके खुश करने से, दिखावा करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। वाणी के अनुरूप निस्वार्थ सेवा, वाणी मंथन और चितवनी, इन तीन चीजों के द्वारा ही राज्य प्रसन्न होने वाले हैं। यहाँ पर कह रहे हैं धनी बल जाहिर से क्या तात्पर्य, इसके लिए मैंने एक दो छुपाई रखा है यहाँ पे। यह बल जब तुम किया, यानी शुरुआत में थोड़ा सा त्याग संयम के द्वारा आपको जोर लगाना पड़ेगा। त्याग संयमित जीवन साधना के लिए थोड़ा सा जोर जब लगाएंगे, तब अलबत बल सुखधाम, तब परम धाम के अखंड सुख प्राप्त होने लगेंगे। उसकी अखंड सुखों की शक्ति प्राप्त होगी आपको। मतलब अखंड सुख प्राप्त होने से आपका आत्मबल बढ़ेगा और विश्वास और आपका जो है आनंद भी बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा। अरस परस जब यो हुआ तब सुख देवे श्याम सब। ये दुनी न जाने सुपन की, न जाने मलकुती फरिश्तन। very सुंदर सा ध्यान देखिए, ये दुनी न जाने सुपन की, सपने की जो दुनिया है, स्वाप्निक जीव हैं, वो भौतिक सुखों के विषय में जानते हैं, परम धाम के सुखों के विषय में जान सकते नहीं। अक्षर ब्रह्म को नहीं मालूम था इससे पहले तो, अब अक्षर ब्रह्म को भी अब इस बार इस जागनी लीला के द्वारा मालूम चल रहा है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरता था। बाकी त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश सामान्य जीव, योगी तपस्वी साधक, किसी को मालूम नहीं चल पाया। न जाने मलकुती फरिश्तन, मलकुत मतलब बैकुंठ। यहाँ पर स्वर्ग के देवताओं की देवियों की बात नहीं है सुंदर साथ जी। मलकुती शब्द आ गया ना, मलकुती ने बैकुंठ के रहने वाले फरिश्ते भी नहीं जान सके। तो बैकुंठ में कौन रहते हैं? विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और महेश। ये तीनों फरिश्ते कहा गया ना कुरान में, अजाजिल, मिकाइल और अजराइल, तीन फरिश्ते जो कहा गया है, यहाँ के मुखिया, 14 लोगों के मुखिया हैं वो। तो बैकुंठ में रहने वाले भी त्रिदेवा भी इस विषय में नहीं जान सके। लक्ष्मी जी वगैरह का तो नंबर ही नहीं आता सुंदर साथ जी। लक्ष्मी जी या पार्वती या सरस्वती, वो तो खैर बहुत ही दूर की बात है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ये जो त्रिदेवा हैं, 14 लोक के मालिक हैं, वो भी नहीं जान सके, तो फिर वो दूसरा कोई कौन जानेगा? ये अक्षर को भी सुध नहीं, अक्षर ब्रह्म को भी ज्ञात नहीं है कि रंग महल के अंदर कैसी प्रेम आनंदमय लीलाएं होती हैं। इसी को ही तो मार्फत कहा गया सुंदर साथ जी। प्रेम आनंदमय लीलाओं को ही मार्फत कहा गया है। बाकी दूसरी परिभाषा वाणी के अनुरूप नहीं है सुंदर। मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, राज्य भी नहीं रहते हैं, ये से कोई परिभाषा वाणी में किसी चौपाई में नहीं है। चौपाई को ठीक से समझने के आगे पीछे की चौपाइयां समझते हुए उस चौपाई के भी चारों चरणों को मिलान करते हुए अर्थ लेना पड़ता है। जाने श्याम श्यामा मोमिन, परम धाम के प्रेममयी लीलाओं के विषय में कौन जानता है? जो उस लीला में शामिल हैं। श्याम श्यामा जी साथ जी, बिना नहीं कोई और। राजी श्यामा जी सखियां मात्र उस प्रेम लीला के विषय में जानती थी। मैं मेरे धनी की चरण के रेणु पर कोट बेर वारों अपना टूक टूक जुदा कर। धाम धनी के देखिए, अब यहाँ पर धनी की चरण रेणु पर कोट बेर वारों अपना टूक टूक जुदा कर। यहाँ पर कौन कह रहा है? मैं कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही है ना। मैं कौन कह रहा है? इंद्रावती जी। चरण के रेणु, चरण यानी चरण धूली, चरणों के नीचे जो थोड़े से धूल के कण चिपक जाते हैं चरणों से, उस पर अपने आप को करोड़ों बार कुर्बान कर दूंगी, टुकड़ा टुकड़ा करके, उस टुकड़ों को भी अलग अलग करके अपने आप को
कुर्बान कर दूंगी। कौन कह रहा है ऐसा? इंद्रावती जी कह रही। यहाँ पर भाव क्या है देखिए, राज्य के लिए कुर्बान होना सब बोलते हैं, राज्य के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या है? एक तो देखिए राज्य के मार्ग में कुर्बान होना, और जब राज्य के मेहर की पहचान होती है कि राज्य पल पल हमारे ऊपर कितना करोड़ गुना मेहर करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, कितनी मुसीबतों से रक्षा भी करते हैं, कितना मार्गदर्शन करते हैं, कितना ज्ञान विश्वास प्रेम प्रदान करते हैं, सुंदर साथ जी परम धाम के सुख प्रदान करते हैं। सोहबत मेहर देवी हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, इस काव्य मेहर से बेशकील तीन से ज्ञान विश्वास प्रेम परम धाम के सुख सब राज्य अपनी मेहर से प्रदान कर। जब राज्य की मेहर की पहचान होती है तो फिर समर्पण की भावना होती है कि हम अपने आप को ऐसे प्यारे धाम धनी के ऊपर अपना जीवन कुर्बान कर दे तो भी कम है। सुंदर आमदनी के मेहर को पहचान करके ऐसी भावना होती है, अंग अंग सब उलसत कुर्बानी कारण। मैं कल बताया था 12 मोमिनों का उदाहरण देखिए, 12 मोमिन औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने चल पड़े, क्या गारंटी थी वो सुरक्षित वापस आएंगे? कोई गारंटी थी? हाँ, उधर कट्टर शरीयती शासन, आज धर्मनिरपेक्ष में भी सारे लोग मुसलमानों से डरते हैं बोले, और उस समय तो औरंगजेब का कट्टर शरीयती शासन था सुंदर साथ जी, फिर भी खुशी खुशी जा रहे हैं 12 मोमिन। ऐसा अवसर मिला अपने आप को धनी की राह में कुर्बान कर देने का, बिल्कुल हैप्पी, कोई भी डर नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी ने जबरदस्ती भेज दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अंग अंग उलसत, खुशी हो जाती है, अपने आप को हंसते हंसते राज्य के राह में कुर्बान कर देते हैं, कुर्बानी करने के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा अवसर मिला है। जर्रे जर्रे परवार हूं ये जो बीच जरे राहें, और मंजिल की प्राप्ति में रास्ते में जो एक एक दुख भी प्राप्त होगा, जो भी छोटे बड़े दुख प्राप्त हैं, उस रास्ते में इतना ऐसी नहीं होता, पल पल में यानी को कष्ट भी उठाना पड़ता है, और राज्य की मेहर से कई प्रकार का आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। जर्रे जर्रे, जर्रा जर्रा मतलब कण कण पर, एक एक कदम पर जो है धूल के कण है, उस पर भी मैं कुर्बान जाती हूँ। वार हूं कौन कह रहा है? इंद्रावती कह रही है, यहां से इंद्रावती कह रही है, जो बीच जर्रे रहा है, इस रास्ते के बीच में जो भी जर्रा है कण है धूल का कण, उस धूल के कण पर भी कुर्बान हो जाती हूँ। जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं सब राज्य के मेहर से प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए सुंदर साथ जी, पहले तो ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हो पाता, और ऐसा अवसर प्राप्त होने पर जो पीछे रह गया तो बहुत दुर्भाग्यशाली। ऐसे धनी के मार्ग में कुर्बान होने का अवसर प्राप्त हो, कभी पीछे रहना नहीं चाहिए, तन मन धन जीवन कुर्बान कर देना चाहिए। कोई भी कष्ट आता है तो ये तो और प्रॉफिट वाली बात है, लोग डरते कि कष्ट आएगा राज्य के कार्य में, अरे कष्ट आएगा तो तभी तो प्रॉफिट होगा, यदि कष्ट नहीं आएगा तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा? राज्य के मार्ग में कोई भी तकलीफ ना हो तो फिर फायदा भी तो कम हो जाएगा ना। जितना ज्यादा कष्ट उठाएंगे उतना ज्यादा राज्य का प्यार प्राप्त होगा। सुंदर शाह इस मार्ग में, सुंदर शाह जी कितना भी कष्ट आए तकलीफ आए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुरान में लिखा है कि जो भी व्यक्ति दीन का इल्म यानी खुदा का ज्ञान हासिल करने के लिए घर से खुदा की खोज में निकलता है, या ज्ञान की खोज में निकलता है घर से, तो एक एक कदम पर उसको साल भर इबादत करने का फल मिलता है। एक कदम सिर्फ चलने पर भी साल भर में कितना नमाज पढ़ते हैं सोचिए, एक दिन में 5 साल भर में, और उतना नमाज का फल सिर्फ एक कदम में प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा कष्ट भी उठाया लेकिन वैराग्य था,
दृढ़ निश्चय था तो कष्ट उठाया ना। देवचंद जी भी देखिए कैसे निकल के कष्ट कितना उठाया रेगिस्तान में, आगे खोज के प्रकरण में देखिए। इसमें जो भी एक तकलीफ आएगा उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, जर्रे जर्रे परवाह हो। जो भी कष्ट आएगा सुंदर साथ जी मार्ग में उसको स्वीकार करना है और राज्य के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। जिन दिस मेरा पियू बसे, तीन दिस पर हो कुर्बान। यहाँ ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। अभी पिछले दो चौपाई से हम देख रहे थे, इंद्रावती कह रही थी ना, मैं मेरी धनी के चरण के रेणु पर, यहाँ पर भी जर्रे जर्रे परवार हूँ। इंद्रावती कह रही थी, यहाँ पर भी इंद्रावती कह रही है, जिन दिस मेरा पीयू बसे, तीन दिश पर हूँ कुर्बान। दिश यानी दिशा, जिस दिशा में मेरे प्रीतम धामधनी बसते हैं, यहाँ पर आप दिशा पर क्या कुर्बान होंगे। और परम धाम तो कोई दिशा है निर्धारित है नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहाँ मृत्यु लोक से कौन सी दशा कहेंगे परम धाम को, क्योंकि सुपन हो तो दिल भीतर का सिद्धांत होता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर भाव क्या है सुंदर साथ जी, वाणी में अभी छठे दिन की लीला में, पांचवें दिन की लीला में तो मेरा ठाकुर जी के तरफ में, छठे दिन में ये वाणी में और सुंदर साथ जी के हृदय में तो विराजमान है ना। सभी सुंदर साथ के को अपनी नजर में रखे हुए हैं। और जैसे जैसे ज्ञान होता तो ज्ञान से दिल अरसोना कहा जाता है, जिताया हकीलम अरस दिल कहा सोए। स्वरूप दिल में विराजमान होता तो उसे क्या कहते हैं, वस्त्र भूखन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, हके सोई किया अर्श अपना रूट टुक ना होए बल जाए, है ना। राज्य के आवेश जोश के द्वारा भी दिल अरस कहा जाता है। जैसे देवचंद जी के तन में, मेरा ठाकुर के तन में 40 साल की उम्र में राज्य का आवेश आया। यहाँ पर बातें, जिस दिस मेरा, जिन दिस मेरा पीयूष से तीन दिस पर हूं कुर्बान। रोम रोम नख सीख लो, नख मतलब चरणों के नख से, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक, सीख है ना सिर के ऊपरी हिस्से तक। रोम रोम शरीर में एक एक जो रोम है ना, मतलब शरीर का एक एक अंग, एक एक पॉइंट, सर्वस्व अपना तन मन जीव वार डालो जीव सो प्राण। जीव और प्राण सर्वस्व कुर्बान कर दो। अब जीव का मतलब क्या होगा, देखिए जीव चेतना को कौन कुर्बान करेगा, है सुरता, परात्म की सुरता तो दृष्टा है। यहाँ पर जीव कुर्बान करने का मतलब है अपना जीवन कुर्बान कर देना। अपना प्राण कुर्बान कैसे करेंगे, प्राण तो सुंदर शाह जी अपना जीवन। देखो जीव से, जीवन जहां होता है ना उसको जीव कहते हैं, जिसके अंदर जीवन होता है। जैसे जल के जीव, थल के जीव कहते हैं ना, उसी तरह से जिसके अंदर प्राण होता है उसको क्या कहते हैं, प्राणी। दोनों का ही मतलब एक है, अपना तन मन जीवन जो है समर्पित कर देना। छत्रसाल जी ने कहा ना, क्या कहा था, इन मोहम्मद के दीन प्राणनाथ के दीन में जो ले आएगा ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। उस सुंदर साथ भी जो प्राणनाथ जी पर विश्वास है, उन पर भी छत्रसाल जी तन मन धन से कुर्बान हो जाते हैं। सोचिए, यहाँ पर सभी सुंदर साथ जी के प्रति भी है प्रेम समर्पण की बातें हैं। और छठी दिन की लीला में ब्रह्मवाणी और हिस्सा देव का आवेश का सिद्धांत है मुख्य रूप से सुंदर साथ जी। तो छठे दिन की लीला में प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी को ही सिंहासन पर पधराया था। तो ब्रह्मवाणी जो सिंहासन पे क्यों पधराया, कि छठे दिन में वाणी ही राज्य का स्वरूप है। छठी दिन की लीला में ब्रह्म ज्ञान का कोई सबसे बड़ा स्रोत है तो ब्रह्मवाणी। जितने भी छठी दिन की लीला में जो भी ब्रह्म मुनि हुए हैं, वाणी के द्वारा ही तो ज्ञान चर्चा किया। वाणी के बिना किसी ने अपना नया ज्ञान तो लाया नहीं कोई, वाणी का ही कुछ बूंदे सबने परोसा है सुंदर साथ जी। सुरातन सखियन का मुख थे कहियो ना जाए। अब देखिए
जो सखियां जैसे युद्ध में कैसे वीरता से लड़ रहे होते हैं ना, युद्ध में जो भी योद्धा होते हैं, योद्धा शूरवीर होते हैं ना, वो युद्ध में कितनी वीरता से लड़ रहे हैं देखो, कह रहे ब्रह्मात्माएं जो एकदम सूरातन, मतलब उनका युद्ध कौशल से, वीरता से परिपूर्ण जो ये लीला हो रही है सुंदर साथ जी, उसकी शोभा का वर्णन इस मुख से कहा जा सकता नहीं। कैसे अपना सर्वस्व त्याग करके धन धनी के मार्ग में समर्पित हो रही है, ये तो एक वीरता की बात है ना सुंदर साथ जी। सूर कई संसार में होई तलवारों टूक टूक, बड़े बड़े योद्धा हैं जो तलवारों से कट के मर जाते हैं, पर इनके तोल ना आवे ही जो हक वास्ते हुए भूख भूख भूख, इनकी तुलना में नहीं आते। सुरातन सखियन का मुख से कहियो ना, या मुख से नहीं कहा जाता। महामत कहे सो समिया निपट निकट पहुंचिया आए। अब वो समय निपट निकट, अत्यंत निकट आ पहुंचा है सुंदर साथ जी। अब खेल समाप्त होने का समय अत्यंत निकट आ पहुंचा है, जो कि देखिए जब ब्रह्म आत्माएं समर्पित होंगी, कुर्बान होंगी, एकमात्र राज्य के चिंतन ध्यान में डूबेंगे, तब तो जगत का अंत आएगा ना भाई। तो दोनों ही बात है यहाँ पर, है ना। निपट निकट पहुंचिया आए, वो समय अत्यंत निकट आ गया है। आज लगेगा सुंदर साथ जी की अभी बहुत समय बाकी है दुनिया का, ऐसा लग रहा होगा कई लोग को, लगता है। हाँ, ऐसा तो बोलते रहते हैं अंतिम समय आ गया, अंतिम समय तो कभी आता ही नहीं बोले। हाँ, इंतजार करते करते थक गए, अचानक से आएगा सुंदर साथ जी। क्या लगता है आपको दुनिया कितने दिनों चलेगी? दुनिया में दुख, महंगाई, बेरोजगारी, हर प्रकार की समस्या, बीमारी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, धार्मिक द्वेष, लड़ाई झगड़े सब बढ़ते ही जा रहे हैं। पुराने झगड़े खत्म नहीं होते और नए झगड़े शुरू हो जाते हैं। पुराना युद्ध समाप्त नहीं होता, नए और दूसरे युद्ध भी शुरू हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये अवसर जो मिला है, इसको अंतिम अवसर ही समझे जीवन का। जो भी, चलो मेरे इस शरीर का जो जीवन है, फिर अगला जन्म तो नहीं लेना है ना। कोई भी सुंदर साथ अगला जन्म लेने की तो इच्छा या प्लानिंग में तो नहीं है। तो इस जन्म में ही जो करना है ना भाई। अब ये जीवन भी कोई बहुत सारा वर्षों का कोई गारंटी तो है नहीं, कितने दिन बाकी हैं। इसलिए राज्य के मार्ग में कुर्बानी का समय भी अब है। निस्वार्थ सेवा, समर्पण, संयमित जीवन, साधना में जीवन, भक्ति में, पुरुषार्थ में जीवन का समय अभी है सुंदर साथ जी। न ही तपस्वी न योगा सिद्ध्यति, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है सुंदर साथ जी। संयमित साधना में के जीवन के बिना राज्य का ध्यान कभी भी संभव नहीं है। वाणी मंथन, सेवा और चितवनी, तीन चीजों का समान समन्वय बनाते हुए आगे चलना। वाणी मंथन, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी तो जरूरी है ना, उतना तो करना ही पड़ेगा कम से कम। इसे तो ब्रह्म सृष्टि के लिए पूरी वाणी जरूरी है। फिर सेवा समर्पण जरूरी है, फिर ध्यान चिंतन भी जरूरी है, परम धाम का ज्ञान भी, शोभा चर्चनी भी का ज्ञान भी जरूरी है सुंदर साथ जी। इस समय जो है दौड़ सको सो दौड़ियों आए पहुंचा अवसर, धीरे धीरे करने का अब समय नहीं रहा सुंदर साथ जी। अब समय है दौड़ लगाने का, तेजी से करना पड़ेगा, दिन रात एक कर देना पड़ेगा। आइए सुंदर साथ जी, अब चौपाई दोहराएंगे, फिर कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा होगी तो पूछ सकते हैं। सुरातन सखियन का, सुरतना सखियन का, मुख ते कहियो न जाए। ते कहो न जाए। श्री महामत कहे सो समया, श्री महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुंचा आए। निपट निकट पहुंचा आए। निपट निकट पहुंचा आए। पट निकट पहुंचा आए।
तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर सा जी, एक दो सूचना पर ध्यान देंगे। कल जो है वो जूम क्लास नहीं लगता, आप सबको मालूम है, शनिवार है। और मतलब किरंतन प्रशिक्षण शिविर का जूम नहीं लगता है। और रविवार को भी जो है परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा जो होती है, तो इस बार मैं भी ट्रेन में यात्रा में रहने वाला हूँ, तो इस बार फिर भी कोई ना कोई प्रोग्राम तो होगा युवा परिषद का संडे को। तो सुंदर शाह जी, हम देखेंगे लगभग मंगलवार को ही हमारा लगभग किरंतन प्रशिक्षण शिविर का जूम क्लास लगेगा, मेरे ख्याल से 19 तारीख को मंगलवार को किरंतन प्रशिक्षण शिविर का जूम क्लास लगेगा। सोमवार को भी मैं यात्रा में रहूंगा, तो मंगलवार को जूम क्लास लगेगा, तो सुंदर साथ जी सभी मिलेंगे मंगलवार को। और व्हाट्सएप ग्रुप से सभी जुड़े रहेंगे, वहां पर सूचना बराबर रखा जाएगा जो भी स्थिति बनती है। और नोट्स वगैरह तो रखे ही जाते हैं, वीडियो लिंक, क्विज लिंक सब वहीं पर मिलता है। तो जो भी सुंदर साथ जी यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो अपना नंबर किसी माध्यम से भेजें ताकि वो आपको जोड़ा जा सके। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज के कार्यक्रम के अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामधनी का अर्जी कायम करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा, रामधनी का अर्जी कायम करें। प्रणाम। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। सतगुरु सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी साम्रता दिना, रहन जात रोया रोया जी। जन्मान दे जो मैं हुटी पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप खाओगे पिया, देखूंगे नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतरा टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दूल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी।
इस कसो से हुआ करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परा, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परा, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, अर्ज करूं मेरे पियू जी। प्रणाम प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी को चरण कमल माँ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर सात्मा मेरे प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी महाराज जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनोसा जी। अब मंगलवार को मिलेंगे जूम में। तब तक के लिए राज्य राज सबको सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, सभी सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम।